वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। शॉर्ट में हम लोग SLE बोलेंगे, रैखिक समीकरण निकाय, इसका हिंदी हुआ। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसा इक्वेशन हम लोग जो है 11 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है दो समीकरण है, दो वेरिएबल है और लीनियर है, ऐसा हम लोग जो है 10th में भी देखेंगे, आप लोग देखेंगे उसमें। तो इसको जो आई जो है साइन है सिस्टम का, माने जब दो या दो से अधिक समीकरण एक साथ होगा उसको समीकरण निकाय कहते हैं। आई इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि इसमें वेरिएबल है एक्स और वाई, और यहाँ पर जो इकार आएगा शॉर्ट में लिख रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन SLE इन थ्री वेरिएबल्स। ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, और यहाँ पर जो है C1 C2 कांस्टेंट है, यहाँ पर D1 D2 D3 कांस्टेंट है। इसमें दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन। तो हम लोग मैट्रिक्स अभी तक जितना भी पढ़े उसका मेन मकसद था इसी प्रकार के समीकरण का मैंने सॉल्यूशन करना। तो ऐसा जो समीकरण है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग 5 गो तरीका पढ़े हैं 10th में, लेकिन जब वेरिएबल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उतना ही समीकरण भी आएगा, उस केस में इसको हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो है मान लिया दो वेरिएबल है, उसको तो हम पहले भी जानते हैं किस मेथड से शुरू करेंगे, और जो इसके बाद जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं दो या दो से अधिक कितना वेरिएबल का रहेगा उसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपके जो सिलेबस में है यही है 3 वेरिएबल तक। तो अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे हल करेंगे इसको हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले मानेंगे डिफिनीशन हो गया। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो समीकरण है एक साथ, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो दो समीकरण जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर 3 गो वेरिएबल है, इसमें x y z है, तो इसको हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए 3 समीकरण भी आवश्यक है। अगर 4 वेरिएबल आता तो 4 गो समीकरण की जरूरत पड़ता। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स पढ़ने का मेन मकसद यही था कि इस प्रकार के समीकरणों को हम लोग आसानी से कैसे हल करेंगे। तो इसमें जो है देखिए कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पर जो है इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। उसके बाद यहाँ हो जाएगा X Y Z इक्वल टू D1 D2 D3। इसको एक राउंड मान लेंगे। अब इसमें देखिए इसको कैसे लिख दिए, ये एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट A1 B1 C1 है, IX Y Z वेरिएबल है। जब इसको गुना कीजिएगा, गुना करने के लिए बताया गया है दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं। इसमें कॉलम की संख्या, इसमें रो की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो यही आएगा, गुना करके देख सकते हैं। और जब इसको गुना कीजिएगा तो इस फॉर्म में मैट्रिक्स आएगा, और ये भी एक मैट्रिक्स है। और दो मैट्रिक्स जब बराबर होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। जब इसको गुना कीजिएगा ना तो वही आएगा ये, और उसके बाद D1 को बराबर करेंगे, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट इसको हम A मान लेते हैं, और ई जो है इसको हम x मान लेते हैं, और इसको जो है इसको हम
बी मान लेते हैं। अब इसको मानने के बाद एक नंबर जो समीकरण है यही है एक नंबर, इसको हम ए मान लिए, इस मैट्रिक्स को हम एक्स मान लिए, इसको हम बी मान लिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। अब इसमें क्या करते हैं, टेकिंग नहीं बल्कि लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग इसमें जोड़ दीजिए प्री मल्टीप्लाइंग, माने पहले गुना करना, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ ए इनवर्स से पहले गुना करना है तो वी गेट, हम पाएंगे, क्या पाएंगे, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब जानते हैं कि ए इनवर्स ए इक्वल टू ई हो जाएगा आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स है गुना मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना करने के बाद वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर x इक्वल टू ए इनवर्स बी। यूं समझिए कि यही है फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस से यहाँ तक हम आए, अब इसको समझना है x क्या है, यानी x जब पर ही रहेगा ये मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वाला। अब इसके बाद ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स कहाँ से निकलेगा, ए जो है ए माने हुए हैं, ए इनवर्स पहले हम लोग निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालेंगे जिस मेथड से हम लोग निकाले हुए थे, तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब बी यहाँ पर है, ए इनवर्स निकाल करके बी से गुना करेंगे, एक्स एक मैट्रिक्स है, गुना करने के बाद भी एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। उसके बाद ई मैट्रिक्स आई जो प्राप्त जो मैट्रिक्स है बराबर होगा, जब बराबर होगा तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देंगे, उस तरीका से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लियर होगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इस समीकरण को हम लोग जो है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि गिवन SLE can be written as, कैसे लिखा जा सकता है, 1 1 1 2 minus 1 1 1 minus 2 3, उसके बाद x y z इक्वल टू 6 3 6। अब इसको हम मान लेते हैं एक नंबर, लेट ए बराबर, एग्जाम में अगर पूछ दे तो ऐसे बनाना है, ए इक्वल टू 1 1 1 2 minus 1 1 1 minus 2 3 x x y z and इसको मान लेते हैं b इक्वल टू 6 3 6। अब उसके बाद नाउ ऑफ 1 बिकम्स, एक नंबर हो जाएगा, हो जाता है, क्या हो जाता है, एक नंबर से तो a मान लिए, इसको x मान लिए इक्वल टू b हो गया, ये हो गया ax इक्वल टू b। अब यहाँ पर प्री मल्टीप्लाइंग by a inverse on both sides, दोनों तरफ a इनवर्स से पहले गुना करने पर we get पाते हैं a इनवर्स इंटू a इंटू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये हो जाएगा i x a इनवर्स b। अब उसके बाद x इक्वल टू a इनवर्स b। अभी हो गया 2 नंबर। ये हम लोग जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन एक प्राप्त किए,
अब इस एक्सप्रेशन में जो जो है उसको निकालिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए जो है ए इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट को हम लोग कैसे शुरू करते हैं, ए डी जे ए। आई होता क्या है एडजॉइंट, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर से जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा उसी का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम टी ट्रांसपोज निकालेंगे। अभी हर एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, मन में ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। माइनर में उस एलिमेंट के पोजीशन के साइन से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा एलिमेंट वन, इसका क्या होगा, कोफैक्टर होगा। चलते हैं इसका निकालते हैं। ई खत्म ई खत्म, ये हो जाएगा -3 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1, -1 में प्लस से गुना करेंगे तो -1 होगा। करके देख लेना है, अगर कंफ्यूजन हो तो रफ के कॉपी पर कर लेना। ई इसका कोफैक्टर, तो ई खत्म ई खत्म, तो ये हो जाएगा 3 × 6 -1 5 5 में माइनस से गुना होगा तो -5। इसको देखते हैं, ई खत्म हो गया ई खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा -7 -1 तो +1 हो जाएगा, तो -3 होगा। यहाँ पर -3 में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 ही होगा। उसके बाद ये आते हैं इसका, दो का कोफैक्टर, तो ई खत्म हो गया ई खत्म हो गया। अब हो जाएगा 3 × 6 -2 तो +2, ये हो जाएगा 5। 5 में इस माइनस से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ई खत्म ये हो जाएगा 3 -1 ये हो जाएगा 2 में प्लस से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आते हैं ई खत्म ये हो जाएगा -2 -1 तो -3 -3 में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। फिर यहाँ पर आते हैं ई खत्म ये हो जाएगा 1 -1 तो +1 ये हो जाएगा 2 2 में प्लस से गुना करेंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ पर ई खत्म 1 -2 तो हो जाएगा -1 में माइनस से गुना करेंगे तो +1। उसके बाद ये आ रहा 3 का कोफैक्टर, तो ई खत्म हो गया ये हो गया -1 -2 तो हो जाएगा -3 में प्लस से गुना करेंगे तो -3। अभी एडजॉइंट जब निकाले तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जितना भी रो है करस्पॉन्डिंग कॉलम में खड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 -5 -3 -5 2 3 2 1 -3। ये हो गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट जो है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए इनवर्स, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमको निकालना चाहिए था, चूंकि पहले डिटर्मिनेंट ही निकाल करके चेक कर लिया जाता है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, अर्थात कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 -1 1 1 -2 3। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो सारा स्कूल चाइल्ड लैप्लास रूल लगा दीजिए, ये हो जाएगा, इसे गुना करेंगे ये हो जाएगा -3 सारे स्कूल लगा रहे हैं, ये हो जाएगा +1
आई हो जाएगा -4, अब माइनस, अब ऐसे गुना करते हैं तो -1 हो जाएगा 6, आप फिर हो जाएगा -2। एक बार और देख लेते हैं, -3 +1 -4, अब ऐसे गुना करते हैं तो -1 हो जाएगा 6 और -2 ये हो जाएगा -6, आई हो जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा -3, हो जाएगा -9। तो चूंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है इसे लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले इसमें है कि ए इनवर्स निकालते हैं, तो इसमें इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट हमने निकाला है यहाँ पर -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3, और उसके बाद इसमें भाग दे रहे हैं, यहाँ पर है -1/9। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे, चलिए इसको क्योंकि हमारे पास है x = a इनवर्स इंटू b, तो यहाँ पर a इनवर्स रखते हैं -1/9, गुना नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फ्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसलिए इतना रन दीजिए। -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3, और उसके बाद यहाँ पर x है, x नहीं बल्कि b गुना में रहेगा, तो ये हो जाएगा इसमें कितना था 6 3 या 6 एल था। बी में देख लेना है, बी इक्वेशन में देख लेना क्या क्या है, 6 है 3 है और 6 है, हाँ ठीक है। ए इनवर्स निकल गया, अब बी, अब इसमें गुना करते हैं, गुना करके देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा -1/9, ठीक है। अपने जगह पर पहले इसको गुना करते हैं, ये हो जाएगा इक्वल में लेंगे -6 और माइनस कितना हो जाएगा -15, -6 -15 हो जाएगा -21, आप प्लस 12, अब 12 इसमें से घट जाएगा 21 में से 12, तो हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो उसमें से और फिर आप इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 = 30 -30 और 6 × 3 = 18, सॉरी 6 × 2 = 12 और फिर से 6, तो ये हो जाएगा 12 × 6 = 18 और 30, 6 × 5 = 30 और 3 × 6 और 6 = 12, तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर -30 हो गया, और 3 में सब एलिमेंट में ही गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आई किसके बराबर है, x के बराबर है। x माने किसको है, x माने है x y z, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। अभी दोनों जो मैट्रिक्स बराबर है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, इसलिए x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द आंसर हो गया। इधर के हरदम 1 2 3 आएगा, लगातार आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो है मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है।